हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 23 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कल की क्लास का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल की क्लास में क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। क्वेश्चन था, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, इसमें भारतीय हवाई अड्डा पूछ रहा है जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। तो ये है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार। नेक्स्ट था, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान ने यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। ये है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए माइग्रेशन सर्वे करने की घोषणा की है। तो ये केरल सरकार ने घोषणा की है प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए माइग्रेशन सर्वे करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है। तो ये जो ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था ये इंडियन नेवी से संबंधित है, भारतीय नौसेना से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 का, ये 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। नेक्स्ट है, IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का बेंगलुरु में उद्घाटन किसने किया। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था बेंगलुरु में किया गया था और इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये थे कल के क्वेश्चन जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास आप देख लीजिए, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। पिछली क्लासेस की अगर आपको PDF चाहिए तो हफ्ते में 2 बार शेयर की जाती है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हैं। PDF का कोई चार्ज नहीं होता है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है आज का, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। एक निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है, मतलब किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई है निपुण। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है, आवास और शहरी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसने शुरू किया है ये पहल, जो राष्ट्रीय पहल शुरू की है निपुण। ये राष्ट्रीय पहल है क्या। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं ये हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ये नेशनल इनिशिएटिव जो शुरू किया है निपुण, इन्होंने स्टार्ट किया है। ये श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए शुरू किया है इन्होंने। ये निपुण का जो फुल फॉर्म है ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किल्स ऑफ निर्माण, तो इसको शॉर्ट में निपुण बोल रहे हैं। ये परियोजना इन्होंने शुरू की है। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। तो ये जो पहल शुरू की गई है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या, ये क्यों लॉन्च की गई है, ये परियोजना क्यों शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य है 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना, उनको ट्रेंड करने के बाद उन्हें विदेशों में काम के अवसर प्रदान करना है, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जो एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 का किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये जो शांति रक्षा अभ्यास है एक्स कॉन्क्वेस्ट, ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास एक्स कॉन्क्वेस्ट में भारतीय सेना ने भी भाग लिया है, जहां 16 अन्य देशों ने भी मंगोलिया में भाग लिया। इस भारतीय सेना के साथ साथ 16 अन्य देशों ने भाग लिया था। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो उखनागिन सुरेलसुख हैं, उखनागिन सुरेलसुख। इन्होंने मेज़बान के रूप में अभ्यास का उद्घाटन किया। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 का जो है मेज़बान कौन है, तो ये मंगोलिया है। और इस अभ्यास का उद्घाटन किसने किया, तो जो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं उखनागिन सुरेलसुख, इन्होंने किया है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स के एक दल द्वारा किया जाता है। 14 दिवसीय होता है ये अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है।
तो अभी 21 जून को भारत में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। तो इसका जो स्थल था मुख्य समारोह का योग दिवस के, तो ये था मैसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये योग दिवस 2022 में 21 जून को जो मनाया गया था, कौन सा संस्करण था, तो ये 8वां संस्करण था। और इस संस्करण का मुख्य स्थल कौन सा था, आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये मैसूर था। कर्नाटक के मैसूर में पैलेस ग्राउंड में 21 जून को ये जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन था। इस योग प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भाग लिया। कोविड-19 के कारण 2 साल के अंतराल के बाद ये आयोजन हुआ था। शारीरिक रूप से योग दिवस मना रहा था हमारा देश। मोदी जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि योग हमारे लिए शांति लाता है। योग से शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, योग हमारे समाज में शांति लाता है, योग हमारे राष्ट्रों और दुनिया में भी शांति लाता है। इसीलिए योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कंबोडिया। कंबोडिया में हाल ही में विश्व की सबसे मीठे पानी की मछली पाई गई है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश ये कंबोडिया में मेकोंग नदी में पकड़ी गई है। जो कंबोडिया की मेकोंग नदी है वहाँ पर पाई गई है ये। इसको 13 जून को पकड़ा गया था। इसकी जो पूरी लंबाई है मुंह से लेके पूरी पूंछ तक ये 4 मीटर है, यानी कि 13 फीट नापी गई है। और इसका वजन 300 किलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? यानी कि केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है पूरी तरह से प्लास्टिक बैन करने के लिए। तो ये किस डेट से लागू हो जाएगा? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार ने निश्चय किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दी जाएगी। ये जो स्टिक्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, कप और कटलरी, इन सब चीज़ों जैसी सिंगल यूज प्लास्टिक सामानों के निर्माण, आयात, यानी कि इनको बनाने में, मंगाने में और इसको स्टॉक करने में, इसको बांटने में या इसको बेचने में, इन सब के यूज़ में 1 जुलाई 2022 से इसको इलीगल घोषित कर दिया गया है। 1 जुलाई 2022 से अगर ये सब पाया जाता है तो ये इलीगल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जून 2018 की घोषणा के अनुसार इन्होंने जो 2018 में प्लास्टिक बंद किया था, भारत 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर देगा। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरह से बंद कर देगा, जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया था। केंद्र सरकार ने एसयूपी को खत्म करने और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम को लागू करने के लिए अनुरोध किया था। एसयूपी के रूप में पहचानी गई जो वस्तुओं की सूची जारी की गई है उसमें क्या क्या है? उसमें ईयरबड्स हैं, प्लास्टिक बैलून, स्टिक हैं जो कि गुब्बारों में जो स्टिक लगी होती है वो है, झंडे हैं जो झंडों में स्टिक लगी होती है, कैंडी स्टिक हैं, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइनिन यानी कि जो थर्माकोल है, प्लेट हैं, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा ट्रे, रैपिंग या मिठाई के डिब्बों पर लगाई जाने वाली प्लास्टिक है, कार्ड्स हैं, सिगरेट के जो पैकेट हैं इसमें, जिसमें भी ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, पीवीसी बैनर जो 100 माइक्रोन से कम है और 100 माइक्रोन से कम मोटे बैनर एसयूपी के रूप में पहचाने जाने वाले ये आइटम्स हैं, इनको बैन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर पर बायोपिक बन रही है शाबाश मिट्ठू, जिसका ट्रेलर जारी किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिताली राज। मिताली राज महिला क्रिकेटर हैं, ये पूर्व कैप्टन भी रही हैं महिला क्रिकेटर टीम की। इनकी जो बायोपिक बन रही है शाबाश मिट्ठू, इस पे जो एक्टिंग कर रही हैं इसकी जो एक्ट्रेस हैं ये हैं तापसी पन्नू। इन्होंने एक्ट किया हुआ है इनकी बायोपिक में। और जो ये फिल्म मेकर है जिन्होंने फिल्म बनाई है वो सृजित मुखर्जी हैं। सृजित मुखर्जी ने बनाई है फिल्म। इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, ये 15 जुलाई को आ रही है फिल्म। और इस फिल्म के जो स्क्रीन राइटर हैं वो प्रियन एवन है, इनका डेब्यू भी है इस फिल्म से। ट्रेलर में अंतर्राष्ट्रीय जो महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली और भारत की महिला क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा स्रोत है मिताली राज, इनके जीवन की झलक दिखाई गई है। ये केवल एक क्रिकेटर के रूप में नहीं है बल्कि एक पुरुष प्रधान खेल में समानता के लिए लड़ने वाली महिला के खिलाड़ी के रूप में यात्रा को दर्शाता है। क्योंकि जो क्रिकेट है ये पुरुषों का खेल माना जाता है, लड़कों का, लड़कियों का नहीं माना जाता है, तो इसमें इनको काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा है।
इसलिए इनकी पूरी जर्नी दिखाई गई है एज अ फीमेल क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला एनडीए बैच में पहली रैंक किसने हासिल की है? तो इस साल जो एनडीए की जो एग्ज़ाम हुए हैं, एनडीए में एंट्री दी गई थी फीमेल्स को भी, तो इसको किसने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक किसने हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनन ढाका। सनन ढाका ने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक लाई है एज अ फीमेल इन एनडीए। सनन ढाका रोहतक के गांव सुडाना की रहने वाली हैं। सनन ने लड़कों की परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया है और लड़कियों की परीक्षा में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। सनन ढाका अपने जो दादा हैं सूबेदार चंद्रभान और जो इनके पिता हैं नायक सूबेदार विजय कुमार ढाका, इनसे इंस्पायर होकर आर्मी में भर्ती होने का इन्होंने चूज़ किया था और सेना में होने के कारण सनन शुरू से ही आर्मी स्कूलों में ही पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगी? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि होंगी। रुचिरा कंबोज वरिष्ठ राजनयिक हैं। ये अभी वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत हैं, अभी भूटान में काम कर रही हैं। इनको न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टीएस तिरुमूर्ति का स्थान लेंगी। इससे पहले टीएस तिरुमूर्ति काम कर रहे थे, उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस जिनका हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, किस दवा कंपनी ने फलोदी में भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी थर्मामीटर स्थापित किया है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ने फलोदी में भारत का सबसे लंबा और पहला स्टेशनरी थर्मामीटर स्थापित किया है। और इस क्वेश्चन का लगभग सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। उनके नाम बता देती हूँ मैं। ये AB बाइकर्स, अरफत शेख, राधिका मीना, अभिषेक पासवान, लक्ष्मण कुमार, हरीश रंजन कुमार, मुकेश मीना, अकबर अली खान, ज्योति शर्मा, उपेंद्र कुमार, बबलू यादव, सरस्वती राजवाड़े, उमा मीना, इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, कौन सा देश है जो अनिवार्य रूप से मृत्युदंड खत्म करने के लिए सहमत हुआ है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।